लुढ़कते पुढ़कते मैं साड़ी पहनकर 5-10 मिनट में रेडी होकर यहाँ पर पहुंच चुकी थी, वो भी लेट। तो गाइस, सूरज ढल चुका था और रात हो चुकी थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो मैंने सोचा चलो दिल्ली सरकार ने जो भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखा दूं कि अगले साल आप जब भी आओ तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हेलो गाइस, हम लोग आए हैं छठ पूजा वाले स्थान पर। तो मैं जा रही हूँ इसके अंदर और काफी ज्यादा सुंदर डेकोरेशन हो रही है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसको एक्सप्लोर करने का। मैं स्टोरी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी बिकॉज आई डोंट नो राइट नाउ। बाय गॉड, मैंने पूरी अपनी जिंदगी निकाल दी, इतनी बड़ी हो गई हूँ और मुझे छठ पूजा के बारे में ही नहीं पता। इमेजिन कि मुझे छठ पूजा के बारे में नहीं पता और दुनिया को पता है कि मतलब छठ पूजा क्यों मनाते हैं और किस माता का मनाते हैं। तो मैं छठ माता के बारे में आज इस पर्व पे जानूंगी, इसी वजह से मैं आज यहाँ आई हूँ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो दिल्ली सरकार ने किस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है सारा का सारा। तो गाइस, आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें और ये डांस जरूर देखें, ठीक है, जो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और वो लाइव देख रही हूँ इस तरीके से डांस। इस डांस को देख के तो मुझे गरबा की वाइब आ रही है, मुझे छठ माता की वाइब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो भैया इनको बोलो कि सॉन्ग चेंज करें और ऐसा कुछ सॉन्ग लगाएं जहाँ पर लगे कि हाँ भाई ये जो छठ पर्व है और उसी तरीके से गाने होने चाहिए। ये इसे घूमर घूमर घुमा क्यों रहे हैं, हमें घुमाए ना। और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको छोटे छोटे पिंडास देखने को मिलेंगे और ये वो नहर है जो शालीमार बाग में लगती है और ये कन्हैया नगर को भी जाती है। तो नहर में पानी काफी ज्यादा था, ये कभी कभी ना सूख भी जाती है। तो आज आप बहुत लकी हैं कि मतलब नहर में पानी आ गया और यहाँ पर इस तरीके से सेट किया हुआ है कि मतलब जो औरतों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर बाण भी लगाए हुए हैं कि ये जो औरतें हैं वो बहें ना और आराम से अपनी पूजा अर्घ कर लें सूर्य देवता जी को देखकर। तो आप देख सकते हैं कि नहर को भी इन्होंने इतने प्यार तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई वृंदावन गांव टाइप में इस तरीके से मुझे वाइब आ रही है और देख ही रहे हैं कि मेरा मन कितना ज्यादा खुश हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पिंडास और पिंडास की मतलब चीजें देखकर ना मुझे लग रहा था यहाँ पर सारी औरतें चारों तरफ बैठी होंगी और उन्होंने दिए अपने अपने दिए लगाए होंगे और फूल मालाएं वगैरह चढ़ाई होंगी, पूजा पाठ की होगी। तो इसी तरीके के जो पिंडास आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको अलग अलग स्पेस में ये और भी पिंडास आप देख सकते हैं यहाँ पर आके, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जरूर प्लान करना, अगर आप व्रत ना भी रखते हो तो इन चीजों को देखो क्योंकि ये हमारा कल्चर है और कल्चर को एक्सप्लोर और उसको जानना जरूर चाहिए, ठीक है, क्योंकि संस्कृति से ही हमारा देश है जाना जाता। और फिर से इनका डांस अब चल ही रहा है, ठीक है। चलो फाइनली अभी कुछ नया लगा दें, अभी तो इनका ओवर हो गया है। मैक्सिमम जो क्राउड था वो ऑलमोस्ट जा चुका था, पर कुछ ही लोग रह गए थे जो यहाँ पर डांस एंजॉय कर रहे थे और कुछ अपने पतियों के साथ, कुछ बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने कोशिश की कि कोई मुझे मिल जाए जिससे मैं पता कर सकूं कि ये जो पर्व हम मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और कितने दिनों का होता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही सुंदर एक लेडी मिली जिन्होंने इस तरीके से पूरा ड्रेसअप किया हुआ था कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और इनसे मुझे कुछ जानकारी मिली। इन्होंने मुझे बताया है कि 3 दिन का ये पर्व होता है और ये जो बेटा और पति के लिए ही होता है। बाकी इन्होंने मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मैंने गूगल सर्च किया और मुझे तब पता चला जो मुझे बाकी लोगों से जानकारी नहीं मिली वो मुझे गूगल से मिल गई थी। तो मैं आपको अपनी इस ब्लॉग में बताऊंगी कि छठ मैया का जो ये व्रत है वो बेसिकली भगवान सूर्य देव और देवी षष्ठी जिसे छठी मैया कहा जाता है, दोनों के लिए किया जाता है। तो ये व्रत मुख्य रूप से संतान सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए ही किया जाता है। अगर दूसरी साइड देखा जाए मार्कंडेय पुराण के अनुसार तो छठी मैया प्रकृति देवी का छठा अंश है, जो मुझे आज तक नहीं पता था गाइस, और संतान प्राप्ति व रक्षा का प्रतीक है। तो और ये सारा का कार्य जो शालीमार बाग है वो रेखा गुप्ता के अंडर आता है और यहाँ पर किस तरीके से चीजें की हुई है और प्रशासन यहाँ पर बैठा हुआ है कि कोई भी यहाँ पे मिसबिहेव ना हो, किसी तरीके से कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। तो सारे सिक्योरिटी के बीच में है। तो
आप देख सकते हैं कि ये है हमारे शालीमार बाग का छठ पूजा स्थान। मैं शालीमार बाग के दूसरी साइड पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर भी काफी ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था, सारा का सारा इस तरीके से यहाँ पर फॉरेस्टी टाइप में इन्होंने पूरा का पूरा डेकोरेट किया हुआ था। इसका ये जो विशेषकर ये सूर्य देव की उपासना का ही पर्व है, जिसमें सूर्य के साथ साथ उनकी ऊर्जाओं और उष्मा प्रत्युषा की भी पूजा की जाती है। भाई जहाँ सूर्य देव तो सबसे पहले देवता है इस धरती पे, क्योंकि सबसे पहले वही आते हैं, पूरी पृथ्वी पर रोशनी देते हैं, तो इसीलिए हम उनको पहला देवता बोलते हैं। इसकी अलग अलग मान्यताएं भी हैं, जैसे पौराणिक कथा के अनुसार राजा रानी ने छठी मैया की पूजा करके संतान सुख प्राप्त किया था। और दूसरी कथा में है पांडवों के अनुसार पांडवों ने अपना खोया हुआ जो वैभव था, इट मीन्स धन संपत्ति और राज्य वापस पाने के लिए उन्होंने द्रौपदी के माध्यम से ये व्रत करवाया था। और तीसरी कथा में सीता माँ का वर्णन है। तो इस कथा के अनुसार माता सीता ने मुंगेश्वर गंगा तट पर छठ व्रत किया था, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। तो आप जाने गए होंगे कि ये पर्टिकुलरली एक बेटा पति के लिए ही नहीं है, ये आपकी कोई भी इच्छा से उसको पूरी करने के लिए, आपकी कोई भी विश हो उसको पूरा करने के लिए ये आप वर्त कर सकते हैं। तो ये इतना ज्यादा मतलब धरती का एक इतना ज्यादा कठिन, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कठिन ये व्रत है ना कि मेरी तो भैया टाई फिश हो जाती है। 3 दिन का व्रत भाई। वो जो ये लोग हैं जो ये व्रत धारण करते हैं वो बहुत ही ज्यादा उनको हैंड्स ऑफ है, ठीक है, कि वो इस तरीके से व्रत कर लेते हैं। भाई हम तो पहले दिन ही ना भूख के मारे ना हमारी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, और इसमें तो ना तो खाना होता है ना पीना होता है, ठीक है। तो चलो खाना तो ठीक है, पानी तो मेरे लिए कंपल्सरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बॉडी के लिए, आपको पता ही है। तो ये खुद एक देवी है जो ये व्रत धारण करती हैं। तो गाइज यहाँ पे इतना अच्छा प्यारा सेटअप किया है, तो मेरे मन में ये चीजें आई कि यार छठ पर्व पे तो ऐसी चीजें की हुई हैं, और यार ये करवा चौथ पे क्यों नहीं करते हैं, दिवाली पे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं करते हैं। तो ये तो पूरा वर्ल्ड फेमस दिवाली का त्योहार होता है ना, तो इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, तो यार थोड़ी सी वाइब रहती है। हाँ त्योहार है, ठीक है। तो मुझे तो भैया फेस्टिवल बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ खेलती हुई मुझे कुछ लड़कियां दिखाई दी, तो मेरे मन में ख्याल आया, अरे मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ छठ माता के बारे में, तो क्यों ना मैं इनसे क्वेश्चन करूं और पता करूं कि इनको कितना मालूम है। मैंने उन वाली माता से पूछा था, पर यहाँ पर इनके साथ भी कंफर्म करना जरूरी है कि मैं भी इनकी कैटेगरी में हूँ या नहीं, ठीक है। तो पहले मैंने जो शुरुआत की थी वो मजाक से शुरू की थी, फिर मैं उनके साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गई और फाइनली मैंने उनसे क्वेश्चन पुट कर ही दिया। ठीक है, तो देखो अभी छठ पूजा चलती है। चलो आप मुझे बताओ ना छठ पूजा किसने बनाते हैं। छठ पूजा इसलिए बनाते हैं, राम जब आए थे तो दिवाली बनी थी, दिवाली बनने के बाद 6 दिन के बाद छठ पूजा बनाया था। राम जब राम जी आए थे तो उसके 6 दिन बाद बनाई थी ना, दिवाली बनाई थी। फिर दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा बनाया था सीता माता ने बनाया था। हाँ। तो गाइस ये जो छठ पूजा सीता माँ ने बनाई थी, और वो भी दिवाली के 6 दिन बाद, तो कितना प्योर ये त्योहार है आप जान ही सकते हैं। जहाँ सीता माँ जुड़ जाती हैं, सीता माँ का वैसे भी धरती माँ से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, तो आप सोच ही सकते हैं कि ये छठ पूजा जो है वो कितनी ज्यादा पवित्र, कितनी ज्यादा धार्मिक स्थान। आप देख सकते हैं कितना पूरा का पूरा ये लोकेशन बहुत ज्यादा सुंदर है। और ये जो ट्रीज है ये मेंशन करता है कि जब सीता माँ वनवास काटी थी, उसके बाद जब वो अयोध्या लौटी तो कितने धूमधाम से अयोध्या वासियों ने उनका आयोजन किया था, स्वागत किया था। कुछ और बताइए। आप बताओ, आप यहाँ पर रोज आते हैं? जब भी छठ पूजा आता है रोज आते हैं? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ पूजा के बारे में। ज़्यादा तो हमें नहीं पता है, ज़्यादा तो हमारे मम्मी पापा को पता है, इसलिए वही करते हैं। थैंक यू सो मच बताने के लिए। नाम बताओ अपना। मेरा नाम आदित्य।
आदित्य लोग ना बहुत क्यूट होते हैं ना, आप बहुत क्यूट हैं। अरे नहीं ये कुछ रोचक कथाएं जो छठी माता के व्रत से संबंधित हैं। दोस्तों, हमारे देश में छठ महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, मगर छठ माता आखिर है कौन और छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? मार्कंडे पुराण के अनुसार छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। कहते हैं कि जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, जिसके परिणाम में पांडव को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत रामायण काल से हुई थी, जब रावण वध के बाद श्री राम जी अयोध्या वापस लौटे। उन्होंने ब्रह्म पाप से मुक्ति पाने के लिए राजसूय यज्ञ किया था। इसी दौरान ऋषि मुखदल ने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया और माता पिता को छठ पूजा के बारे में बताया। तब जाकर माता सीता ने बिहार के मुंगेर जिले के गंगा किनारे 6 दिनों तक रहकर सूर्य देव की आराधना की। सबूत के तौर पर यहाँ पर माता पिता के चरणों पर निशान भी हैं। जय सिया राम। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं, दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें सलाह दी कि वे छठी मैया की पूजा करें, जो संतान की अधिष्ठात्री देवी है। राजा रानी ने श्रद्धा से व्रत किया। कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन जन्म के तुरंत बाद बच्चा मर गया। वे दोनों रोने लगे। तभी छठी मैया प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हारी पूजा अधूरी थी, इसलिए यह हुआ। यदि सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। राजा रानी ने पूरे विधि विधान से पुनः छठी मैया की पूजा की। 7वें दिन देवी प्रसन्न हुई और उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया। उस दिन से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान राम पर भी लगा था ब्रह्म हत्या का पाप, और माता सीता ने उन्हें कैसे बचाया। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना से भी पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल इतिहास बदला, बल्कि एक ऐसे महापर्व को जन्म दिया जिसे आज हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। 14 वर्षों का सबसे कठिन वनवास समाप्त हो चुका था। अधर्म के प्रतीक लंकापति रावण का वध कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए थे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। हर गली हर घर में उत्सव का माहौल था। लेकिन इस महाविजय के बाद भी भगवान राम का मन अशांत था। उन्हें एक गहरी चिंता खाई जा रही थी। ब्रह्म हत्या का पाप। रावण भले ही एक राक्षस था, लेकिन वह पुलस्त ऋषि का वंशज था और एक परम ज्ञानी ब्राह्मण भी था। एक ब्राह्मण का वध करने के कारण भगवान राम स्वयं को ब्रह्म हत्या का दोषी मान रहे थे। यह ग्लानि उनके मन पर एक भारी बोझ बन गई थी। इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अयोध्या के सभी महान ऋषि मुनियों की एक सभा बुलाई और उनसे इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। सभी ज्ञानी ऋषियों के बीच मुगदल ऋषि ने आगे आकर समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे रघुनंदन, इस पाप से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, सूर्य देव की उपासना। सूर्य ही संपूर्ण जगत के प्राण और ऊर्जा का स्रोत है और उनकी आराधना से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि मुगदल ने भगवान राम और माता सीता को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी और उन्हें अपने पावन आश्रम में आमंत्रित किया। भगवान राम और माता सीता तुरंत ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहाँ ऋषि ने सबसे पहले माता सीता का गंगा जल से शुद्धिकरण किया और उन्हें सूर्यदेव की कठोर उपासना की पूरी विधि समझाई। ऋषि ने निर्देश दिया, हे सीते, आपको कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रखकर सूर्यदेव की आराधना करनी होगी। पति को पाप से मुक्त कराने के संकल्प के साथ माता सीता ने पूरे 6 दिनों तक कठोर तपस्या और व्रत धारण किया। उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए सूर्यदेव का ध्यान किया। 6वें दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी की शाम को उन्होंने अस्त होते हुए सूर्य को पूरी श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया। वह एक अलौकिक क्षण था। जब माता सीता हाथ में अर्घ्य का सूप लिए गंगा के जल में खड़ी थी, तो डूबते सूर्य की सुनहरी किरणें उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा मंडल बना रही थी। अगले दिन सप्तमी की भोर में उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न किया और महान तपस्या के बल पर भगवान राम को ब्रह्म हत्या के भारी पाप से मुक्त कराया। मान्यता है कि माता सीता ने यह पूजा बिहार के मुंगेर में गंगा नदी के तट पर की थी। आज भी वहाँ उनके पवित्र चरणों के निशान मौजूद हैं, जो इस कथा को जीवंत बनाते हैं। और उसी ऐतिहासिक दिन से सूर्यदेव की यह महान उपासना छठ महापर्व के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। यह कथा एक पत्नी के अपने पति के प्रति प्रेम, त्याग और सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको माता सीता की अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर भी करना।